कोरोना का डर, प्रदूषण का कहर, सब जगह आने जाने में जो है ना दिक्कत है, आंखों में, मुंह में, सब में गैस भर रहा है, प्रदूषण से आंखों में जलन है। दिल्ली की हवा आज भी हानिकारक। दादा दादी को गांव भेजना पड़ा पोल्यूशन के। दिल्ली में खराब हवा का हल क्या है? अभी खांसी सांस की दिक्कत से लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इवन एडमिट भी करना पड़ गया है हमारे को कुछ पेशेंट्स को। कैसे खत्म होगा सांसों पर संकट? दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स में कल की तुलना में थोड़ा सुधार तो आया है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। आज सुबह दिल्ली एनसीआर धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली सरकार ने भी पॉल्यूशन को रोकने के लिए कई फैसले लिए हैं, जिसमें स्कूलों में फिजिकल क्लासेस बंद करने का फैसला शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ताकि पॉल्यूशन पर लगाम लगाई जा सके। दिन पर दिन खराब होती आबो हवा दिल्ली को एक बार फिर लॉकडाउन की ओर धकेल रही है। लगातार बिगड़ते हालात और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद दिल्ली सरकार ने आनन फानन में शनिवार को सभी विभागों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में फैसला लिया गया कि दिल्ली में रविवार से ही 17 नवंबर तक निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हाल क्लासेस चलेंगी। सरकारी अधिकारी एक हफ्ते तक घर से काम करेंगे। निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों को घर से काम कराने की सलाह दी गई है। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने संकेत दिए कि सरकार कठोर कदम के तौर पर दिल्ली में लॉकडाउन लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है। हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। कोर्ट ने आज टिप्पणी की बड़ी फटकार मारी है। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी को फटकार मारी है अरविंद केजरीवाल को कि आप कब तक बहाने बनाएंगे। अरविंद ने 7 सालों में कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिससे कि हम कह सके कि दिल्ली को बचाया जा सके। और आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण इस लेवल का पहुंच गया है, सांस नहीं ले सकते। हमारी जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनके लिए आप क्या आप शहर बना रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा 30 सितंबर तक दिल्ली की हवा काफी साफ थी। इसके बाद प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आसपास के राज्यों में पराली जलने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है। हमारा मकसद है दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, उससे कैसे निपटा जाए। सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। एक तरफ हालात बेकाबू हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के आसपास के राज्यों में अभी भी पराली जलाने की खबरें आ रही हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के रोहतक जिले की हैं। यहाँ अभी भी किसानों के खेतों में पराली जलाई जा रही है और इस जलती आग को हवा देने का काम नेता कर रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, उसको या तो खरीद करें, उसकी जिस तरह उसका एमएसपी तय करके उससे खरीद करें, या उसे वहाँ से उठाए। ये इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है, बिजली बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है इसका, और चीज़ों में भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ इस्तेमाल कर लें। जाहिर है जब तक प्रदूषण की समस्या से हर कोई मिलकर लड़ने की कोशिश नहीं करेगा,
तब तक इस समस्या का समाधान मिलना मुश्किल लगता है और ऐसे में लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे देश को ही नहीं हर देश के नागरिक पर आर्थिक चोट पड़ती है। और देखिए, कदम तो उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को रोका जा सके, लेकिन आज दिल्ली में क्या हाल है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुंदरनगर से वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और आनंद विहार से अभिनव गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं। कई कदम उठाए गए हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाएगा। आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या हालात है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हवा बेहद जहरीली हो चुकी है, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अगले 17 तारीख तक 4 दिनों तक तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है राजधानी दिल्ली में पूरी तरीके से बंद रहेगी, क्योंकि इन 4 दिनों के अंदर जो हवा है वो भी बेहद कम चलेगी। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है, जो धूल के जो कंटेंट है वो हवा में आसपास ही मंडराते रहेंगे। इस वक्त मैं सुंदरनगर की इसी तरीके के एक रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काम है वो पूरी तरीके से बंद है। और जब हमारे यहाँ के जो इंजीनियर से भी बात हुई तो उनका कहना था कि कंपनी की तरफ से उनको बोला गया है। आपको क्या बोला गया है कंपनी की तरफ से, कब तक बंद रखना है, क्यों बंद किया गया है? सर, हमारा प्रदूषण के अकॉर्डिंग अभी बंद है साइट, काफ़ी टाइम हो गया, 6, 7, 8, 10 दिन हो गया है अभी। तो अभी आगे भी यही प्रक्रिया रहेगी, अभी बंद ही रहेगा फिलहाल। तो आपको क्या बोला है कि कब तक बंद रखना है इसको, काम को कब तक रोकना? 20, 17, 18 तारीख तक बताए हम लोग। तो आपने सुना कि इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन साइट को पीछे से ऑर्डर दिया गया है इनको, और अभी 16-17 तारीख तक की इनको एक डेट दी गई है। तो कुछ इसी तरीके के हाल जो स्थिति है वो पूरी दिल्ली में नज़र आ रही है। फिलहाल जिस भी कंस्ट्रक्शन साइट पर हम जा रहे हैं वहाँ जो कंस्ट्रक्शन साइट है पूरी तरीके से बंद नज़र आ रही है। अब देखना होगा इसका कितना फ़र्क पड़ता है, कितना पॉल्यूशन जो है वो राजधानी दिल्ली में कंट्रोल में आता है। जी आप रहे वरुण हमारे साथ। आनंद विहार से अभिनव गोयल भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, कई कदम उठाए गए हैं जिसमें एक ये भी है कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए लोगों को कहा जा रहा है, सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आप आनंद विहार में मौजूद हैं, क्या स्थिति आप देख रहे हैं, वहां से क्या पूरी जानकारी? आदर्श, अभी भी जो हवा में प्रदूषण का स्तर है वो जरूर कल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सांस लेने में अभी भी तकलीफ है। कल मैं इसी जगह पर था, कल यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 470 था, यानी कि बहुत खतरनाक स्तर पर था। आज उसमें थोड़ी कमी आई है। आज इस जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 है, यानी कि 100 नंबर करीबन कम है। मैं आपको बताऊं कि मैं जहां खड़ा हूं आनंद विहार में, उसके 1 किलोमीटर दूर ही, करीब 1 किलोमीटर दूर एक स्मोक टावर भी है। तो स्मोक टावर के होने के बावजूद यहाँ पर जो प्रदूषण है वो कम नहीं हो पा रहा है। जैसी लोगों से हमारी बात हुई, लोगों को सीने में जलन है, सांस लेने में तकलीफ़ है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से उनको सांस संबंधी बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं। जी आदर्श, आप रहे हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आप दोनों का फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, वरुण जैन और आनंद विहार से अभिनव गोयल पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। देखिए, हवा अभी भी जहरीली है, कुछ भले ही उसमें कमी आई हो लेकिन हवा अभी भी जहरीली है। एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार अपडेट इससे जुड़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।